हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग पॉइंट गाजीपुर में आपका स्वागत है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की। किसकी बात करेंगे? बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। ठीक, उसमें पहला हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, जिससे बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी का दूसरा नाम आप बोलते हैं जिसको कि वोल्टेज। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ठीक, या इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। तीनों एक ही बात है। तीनों आपसे जो भी पूछे सब क्या है? सेम मतलब होता है। तीनों एक वोल्टेज ही हैं। ठीक, चलिए इसकी बात करने के बाद जिसको इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईएमएफ। हमेशा क्या लिखते हैं? ईएमएफ लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कि करंट क्या होता है। करंट, धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। लेकिन कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। कौन सा धारा? विद्युत धारा। आप इस बात को करेक्ट करिए। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा की बात करने के बाद तीसरा नंबर हम बात करेंगे पावर की। किसकी बात करेंगे? व्हाट इज पावर? शक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शक्ति की। पावर क्या होता है? ठीक, इसकी बात करने के बाद चौथा नंबर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। इसकी चार टर्म की बात करेंगे। देखिए, टर्म्स बहुत से इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप बस हमारे वे से अगर पढ़िए, आपका बेसिक से बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, आप नोट करते रहिए। नोट करने के बाद आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे? पहला नंबर कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे? विभवांतर। विभवांतर या इसको क्या बोलेंगे? वोल्टेज। वोल्टेज, इसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए एक रियलिटी में वोल्टेज है क्या? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? तो मानिए हमारे पास दो बिंदुएं हैं। ठीक, बिंदु ए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। मान लेते हैं इस पे जो वोल्टेज होगा वी ए होगा और इस पे जो वोल्टेज होगा वी बी होगा। ठीक, तो देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक क्या कर रहे हैं? बिंदु ए से बिंदु बी तक हम किसी यूनिट चार्ज को, जो पॉजिटिव होगा, यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में अब देखिए कितना कार्य होगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क। कहाँ से कहाँ तक? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? किसको लेकर जाने में? चार्ज को। बिंदु ए से बिंदु बी तक एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। समझ में आया? चलिए, अगर इधर ले जाएंगे तो जो फोर्स लगेगा इधर का लगेगा। ठीक, या सेम बोल सकते हैं कि मान ले बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है। अब हम बिंदु बी से भी चार्ज को लेकर जा सकते हैं, या बोल क्या सकते हैं कि बिंदु बी से पॉजिटिव चार्ज को
लेकर बिंदु बी पर जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। किया गया कार्य क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका मान लीजिए वोल्टेज वी ए है, इसका मान लीजिए वोल्टेज क्या होगा? वी बी होगा इस बिंदु पे। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं क्या कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, देखिए कार्य कितना करना पड़ा? वर्क अपान किसको लेकर जाने में? आवेश को, चार्ज को लेकर जाने में कितना काम करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखिए वर्क को दिखाएंगे W से और चार्ज को दिखाएंगे Q से। ठीक, चलिए इसी को लिखते हैं हम वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या है कि देखिए ए जो होगा हमारा, यहाँ से चार्ज को लेकर जाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा। यहाँ पे क्या होगा? उच्च विभव होगा। यहाँ पे कौन सा विभव होगा? लो विभव होगा। समझ में आया? तो इसी वी ए माइनस वी बी को लिखते हैं वी ए बी इक्वल टू लिखेंगे W बाई क्यू। अब देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है बताइए? जूल होता है ना, जूल। और चार्ज का मात्रक कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम कि पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या निकल के आया? बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या निकल के आया? जूल पर कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। मतलब कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर 1 कूलाम। समझ में आया? आप इस बात को समझिए। ठीक, इतना आई होप आप लिख लिए होंगे अपने नोटबुक पे। ठीक है, लिखने के बाद अब हम इसको रफ कर देते हैं। रफ नहीं करते हैं, इसको यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए पेन दूसरा बदल देते हैं। अब देखिए बिंदु बी से अगर इस वाले को समझें, इस वाले को, अब देखिए बिंदु बी से हम क्या कर रहे हैं? बिंदु बी से किसी चार्ज को कहाँ पे लेकर जा रहे हैं? बिंदु ए पर लेकर जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू W बाई क्यू। बिंदु बी से बिंदु ए तक किसी यूनिट चार्ज को लेकर जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसको लिखेंगे वी बी ए बराबर W बाई क्यू। अगेन क्या होगा? जूल पर कूलाम इसका मात्रक होगा, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद आइए, आपने क्या सीखा? आपने सीखा पहली बात की डिफिनीशन कि यूनिट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या सीखे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक, चलिए जिसको हम लिखे थे
कि विभवांतर मान लीजिए बिंदु ए ये है और बिंदु बी ये है, बिंदु बी है, बिंदु ए है, फोर्स इधर का ही लगेगा। अगर इस पे मान लें वोल्टेज वी ए है, इस पे वोल्टेज वी बी है, तो लिखे थे यहाँ से क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाना है बिंदु बी तक, लिखेंगे वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मात्रक क्या था, जूल पर कूलाम, या इसी को बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं, बोल्ट। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। जहाँ डब्लू क्या है बताइए, डब्लू है वर्क, किसका वर्क, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में। क्यू क्या है यहाँ पे, आवेश, क्या है, आवेश, ठीक। चलिए अगला पॉइंट कि जो आपको समझना है, देखिए वोल्टेज हमेशा किसकी बात होगी, पोलरिटी से संबंधित होता है। समझ में आया, वोल्टेज हमेशा किससे संबंधित होता है, पोलरिटी से। और देखिए बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, बिना विभवांतर के करंट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए करंट को फ्लो कराने के लिए। इसलिए हम कभी कभी बोलते हैं कि वोल्टेज एक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को चालकी मीडियम, जो कंडक्टिव पाथ होगा तो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, ठीक। चलिए तो देखिए अगर हम बोलें कि इसको रफ कर देते हैं, अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, अगर हम आपसे ये बोलें, एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं। चलिए अगर हम आपसे बोलें कि वोल्ट 5 वोल्ट क्या है, 5 वोल्ट से आप क्या समझते हैं, तो 5 वोल्ट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं दो बिंदु रहा होगा, ठीक है, दो बिंदु रहा होगा, और मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इस पे 12 वोल्ट रहा होगा और इस पे 7 वोल्ट रहा होगा, ठीक। क्या रहा होगा, 7 वोल्ट। तो निकल के आया होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 12 माइनस 7 बराबर 5 वोल्ट, ठीक। तो देखिए क्या आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल पाए, ठीक है, इससे आप ये कंक्लूजन निकाल पाए कि बिंदु ए पर जो विभव होगा बिंदु बी के विभव से 5 वोल्ट ज़्यादा रहा होगा। क्या रहा होगा, 5 वोल्ट ज़्यादा। या बोल सकते हैं कि बिंदु बी पे जो विभव रहा होगा बिंदु ए से 5 वोल्ट कम रहा होगा। क्या रहा होगा, कम रहा होगा। समझ में आया। तो इससे निकल के आता है हमारा वोल्टेज। तो देखिए वोल्टेज क्या होता है रियलिटी में, वोल्टेज का मतलब होता है कि एक संख्यात्मक मान है। ये क्या है, संख्यात्मक मान है। ये क्या है, एक संख्यात्मक मान होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, ठीक है। तो ये होता है हमारा वोल्टेज, ठीक। चलिए अच्छा, जब वोल्टेज है नेक्स्ट पेज आते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए वोल्टेज को मेजर किससे करते हैं, तो वोल्ट मीटर से। किससे, वोल्ट मीटर से मापते हैं। से क्या करते हैं, मापते हैं, जिसको बोलते हैं विभव मापी, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विभव मापी से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को किससे दिखाते हैं, कैपिटल वी से या स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। समझ में आया। देखिए किसी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा तभी फ्लो होता है जब क्या हो, सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया जाए। क्या किया जाए, वोल्टेज अप्लाई किया जाए। तो आज से अब एक बात आप समझेंगे कि जो हायर पोटेंशियल, मान लीजिए ये बिंदु था, ये बिंदु था, ये उच्च विभव था, ये क्या था, लो विभव था। मतलब कि जब उच्च ये है तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा,
समझ में आया? जैसे पानी ऊंच से नीचे आता है वैसे करंट भी फ्लो होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। समझ में आया? चलिए, तो ये हम बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट कोई भी होगा उसमें बिना वोल्टेज के करंट फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, यही उच्च और इस लो विभव को हम हमेशा अगर बैटरी या वोल्टेज को दिखा देते हैं सोर्स से, ऐसा दिखा देते हैं, बोल देते हैं प्लस और ये माइनस है। समझ में आया? और मान लीजिए इससे हम कोई सर्किट जोड़ देते हैं, इसे क्या जोड़ देते हैं, कोई सर्किट जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये बल्ब जोड़ दिए हैं, इससे एक हम क्या जोड़ दिए, बल्ब जोड़ दिए। तो जब बैटरी से करंट, अब सर्किट पूरा होगा तो इधर से करंट निकलेगा और हमारे लाइट को जलाते हुए फिर क्या होगा, वापस एंट्री कर जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है हमारा वोल्टेज। ठीक, चलिए, समझ में आ गया वोल्टेज। ये अब हम समझते हैं कि धारा क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है, धारा क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो धारा है, क्या आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पे बताइए चार्ज कितना होता है। तो हमको पता है माइनस का 1.60 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, कूलम ये क्या है, चार्ज की यूनिट है, कूलम ये होता है। ये माइनस क्या शो करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज उस पर होता है, निगेटिव नेचर का। ठीक है, ये माइनस का यूज किसी कैलकुलेशन में नहीं करते हैं, किसी कैलकुलेशन में इसका यूज नहीं करते हैं, सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं, पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं उसको कि, बोल सकते हैं कि आप, पेन बदल लेते हैं, कि विद्युत की मात्रा को, विद्युत की मात्रा को, क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज कहते हैं, विद्युत की मात्रा को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे समझ लीजिए कि आप चीनी ले लीजिए, अब मान लीजिए आप 250 ग्राम चीनी ले लीजिए, उसमें जो छोटे छोटे कण हैं वही यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का काम करता है, और उन सारे कणों को मिला के जो आपके पास 250 ग्राम चीनी है उसको बोलेंगे करंट। ऐसे समझिए, उसको क्या बोलेंगे, करंट। समझ में आया? तो विद्युत की मात्रा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और देखिए बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का सबसे बेसिक इकाई है, विद्युत धारा का, ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक इकाई या यूनिट बोलें, क्या होता है, यूनिट को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे दिखाते हैं, इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं या स्मॉल क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, अगेन बता देते हैं, कूलम। क्या होता है, कूलम। इसको कूलम वैज्ञानिक ने ढूंढा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका यूनिट कूलम है। ठीक है, अगला पेज चलते हैं, आपको अब बात करते हैं। चलिए कूलम, तो अब क्या बोलेंगे कि
इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं, क्यू किसको बोलते हैं, तो हम बोले थे कि विद्युत की मात्रा, विद्युत की मात्रा क्या बोलते हैं, विद्युत की मात्रा को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो सकता है, विद्युत की मात्रा, धारा, धारा को हमेशा हम I से दिखाएंगे, और समय, समय, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आता है Q इक्वल टू I इंटू टी। समझ में आया। चलिए अब देखिए, तो क्या बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, जैसे ये n इंटू लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। यहाँ पे n क्या है, ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि जो n बता रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ठीक है। एज मान लीजिए आप चावल खरीदने गए, 1 केजी चावल लिए, तो 1 केजी चावल में चावल के कितने कण हैं, वही क्या बता रहा है, n। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 एम्पियर करंट में, या 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको बता रहा है। और ये E दिखा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज कितना है, चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.60 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम। इस बात को ये दिखा रहा है, ठीक। चलिए, इतना होने के बाद आप वो यहाँ से बहुत से सारे फार्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं, बहुत से सारे फार्मूले आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या हो सकता है, I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी। Q क्या है, कूलाम में चार्ज है, सेकेंड में समय है। Q इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना हमारा चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना हमारा चार्ज है, उसकी बात कर रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना हमारा चार्ज है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि कूलाम, कूलाम पर सेकंड। करंट का एक मात्रक आपको मिल गया, कूलाम पर सेकंड। तो इसी को बोलते हैं, बोल सकते हैं एम्पियर। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को ऐसे हमेशा दिखाते हैं। समझ में आया। तो आपको एक बात यहाँ से क्या समझ में आया, बताइए। एक बात आपको क्या समझ में आया कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलाम का चार्ज का आवेश, 1 कूलाम का आवेश बटा के 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का समय, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। 1 सेकेंड का समय। अब देखिए, हमेशा एक बात पूछता है एग्ज़ाम में कि बताइए कि 1 कूलाम का अगर आपके पास चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये नेक्स्ट पेज चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर हम पूछ दें आपको कि 1 केजी, अगर 1 केजी आपके पास चावल है तो उसमें कितने कण होंगे, चावल के कितने कण होंगे बताइए। बता पाएंगे तो गिनना पड़ेगा। वैसे ही हम पूछ दे हैं कि आपके पास 1 कूलाम का चार्ज है, 1 कूलाम जिसको लिखेंगे शॉर्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे। समझ में आया। यही बात हम आपको निकालना सिखाएंगे। चलिए, तो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। इसको रब करने के बाद समझ में आपको अच्छे से आएगा। पेशेंस बना के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो हम लोग पहुँचे थे इस नतीजे पे कि 1 कूलाम
आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको निकालना है हमको। ठीक है, 1 कूलाम, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमको पहले आप ये बात बताइए कि 1 कूलाम, ठीक है, उस तो बात की बात है, ये बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम, यही होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, इसको इधर पंचांतर कर दीजिए, तो बोल सकते हैं कि 1/1.60 गुणे 10⁻⁻90, क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही, बराबर क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 कूलाम बचा। क्या बचा, 1 कूलाम बचा, 1 कूलाम आवेश बस बचा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो आप 1.6 से एक 0 हटा दीजिए, तो ये 18 हो जाएगा। तो आपका ये जब कैलकुलेटर से आप जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा, हम जल्दी से कर लेते हैं। तो निकल के आएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में निकल के आया 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं आपको। देखिए, पेपर पेज के साथ आप सॉल्व करिए, जो अगर नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे, हम इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंस नोटेशन आपको जानना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस नोटेशन जानने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि 1 मिली एम्पियर, तो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻³ क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या होगा, 10⁻³ एम्पियर। हम बोल दें कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। हम बोल दें कि 1 नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, तो 10⁻⁹ एम्पियर। हम बोल दें कि 1 पिको एम्पियर, 1 पिको एम्पियर, तो बोलेंगे 10⁻12 एम्पियर। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि करंट तो देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ज हो गया। अब बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, जो आपका विद्युत, सबसे पहले आपको बता दें कि जो विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा आपके पास जो है ये कहाँ कहाँ फ्लो कर सकता है, किस में आपका विद्युत धारा प्रभावित होगा। तो आपको जितने मेटल्स किस में हो सकता है, जिसने आपके धातु हैं, उसमें विद्युत धारा आपका फ्लो कर सकता है। ठीक है, आपका सबसे पहली बात कि ये धातु किस श्रेणी में आ गया, चालक के, किस श्रेणी में आ गया, चालक। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, अर्धचालक, ठीक, इंसुलेटर में तो फ्लो होगा नहीं, विद्युत रोधी में। और हो गया गैस, किस में हो गया, गैस, द्रव, जिसको बोलेंगे जैसे पानी हो गया। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, हमारी प्रवाहित हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। तो हम बोलेंगे कि अब बताइए कि जो चालक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी तो किसके द्वारा होगी, बताइए।
तो जो जितने भी मेटल्स हैं, चालक मतलब जितने भी धातुएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, चालक के अंतर्गत आएंगी। तो देखिए चालक में जो हमारा करंट फ्लो होगा, चालक में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से, केवल किसके वजह से, ओनली इलेक्ट्रॉन के वजह से। जो हमारे वायर हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उसमें जो हमारा करंट फ्लो होगा केवल इलेक्ट्रॉन के वजह से फ्लो होगा। किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन जो हमारा अर्धचालक है, अर्धचालक में जो हमारा धारा फ्लो करता है, किसके किसके बदौलत फ्लो करता है, किसके कारण फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है प्लस होल भी होता है, होल भी होता है। ठीक है, होल्स भी। इन दोनों अगर ये दोनों क्वांटिटी नहीं रहेंगी हमारे किसी भी सेमीकंडक्टर में, अब तो हमारा करंट सेमीकंडक्टर में नहीं फ्लो होगा। समझ में आया। चालक में केवल इलेक्ट्रॉन से, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्लस होल से। गैस में कैसे कैसे करंट फ्लो होता है, किसके किसके थ्रू फ्लो होगा। तो जो गैस में हमारा फ्लो होता है वो फ्लो हो सकता है आपका आयंस से। क्या बोल सकते हैं, तो देखिए गैस में इलेक्ट्रॉन से भी फ्लो हो सकते हैं करंट, प्लस आयंस, आयन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होते हैं इनसे भी फ्लो होता है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन प्लस आयन से फ्लो होता है। ठीक है। द्रव में हमारा जो करंट फ्लो होगा वो किसके बदले फ्लो होता है, तो वो बस फ्लो होता है आपका आयन्स के द्वारा ही फ्लो होता है। पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इतना आप ध्यान से इसको नोट बनाइए और इस बात को समझिए, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गैसी मीडियम में धारा किसके थ्रू फ्लो होगा, किसके बदौलत फ्लो होता है। तो गैसी मीडियम में आपका धारा हमेशा फ्लो होता है किसके बदौलत, इलेक्ट्रॉन के थ्रू और प्लस आयंस के थ्रू। गैसी मीडियम में इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो सकता है और आयन भी फ्लो हो सकता है। चालक में केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्लस होल फ्लो होते हैं। द्रव में आयन भी फ्लो हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। समझ में आया। ठीक है, तो देखिए अब एक और नया स्लाइड आपको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये क्या है, एक ये हमारा पास वायर है। ठीक है, चलिए ये हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाता है। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे, इसको बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, या कोई भी एक्साइटेशन इसमें हम दे देंगे। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो हमारी करंट इधर से फ्लो करने लगेगी। चलिए करंट हमारी फ्लो करने लगी। तो जो इसमें करंट फ्लो हुआ किसके थ्रू फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इसमें किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आप एक क्या ले लीजिए, एक बीकर ले लिए, इसमें पानी भर दिए हैं। ठीक है, पानी भरने के बाद हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं। ठीक है, एक बैटरी लेते हैं और माइनस टर्मिनल प्लस, एक टर्मिनल इसका निकाल के किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, और एक टर्मिनल यहाँ से निकालते हैं और हम क्या बना देते हैं, एक लाइट बना देते हैं। एक ये बल्ब है, क्या है, बल्ब है जो ग्लो करेगा जब कार्य होगा। तो समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं कि इसमें हम नमक मिला देते हैं, NaCl। तो जब नमक टूटता है तो क्या बनाता है, Na+Cl-। देखिए आयंस बना लिया, तो लिक्विड में करंट फ्लो होने लगेगा। इससे पहले करंट फ्लो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम इसमें नमक मिलाए, Na+ में टूट गया और Cl- में टूट गया, तो हमारी बत्ती क्या होगी, ग्लो करने लगी। तो देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो क्या आप बोलेंगे कि यहाँ पे धारा नहीं फ्लो हो रही है, यहाँ पे धारा नहीं फ्लो हो रही है, यहाँ पे भी धारा फ्लो हो रही है और यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रही है, बह रही है। तो आज की बात हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन
प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये बात अब हम पॉलिटेक्निक वाले नहीं बोलेंगे। देखिए ये भी सही है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस आ जा रही हैं। देखो यहाँ पे भी धारा तो फ्लो हो रहा है ना, तो हम एक वाक्य ये बोलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य ये बोलेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? आज से हम क्या बोलेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी सही है, हम ये नहीं कहें गलत है, लेकिन ये लिमिटेशंस है इसकी लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेश ही होता है, आयंस भी एक आवेश ही होगा। तो ये कहना सही है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए बहुत सही है, ये बात आपको समझ में आ गया तो हमने करंट का डिफिनीशन देख लिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम अब बात करते हैं कि करंट किधर से किधर फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा। धारा प्रवाह की दिशा, क्या बोलते हैं, लिखेंगे हम इसको हम लिखेंगे धारा प्रवाह की दिशा। इसको हम लिखते हैं धारा प्रवाह की दिशा तथा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। किसी सर्किट में जो करंट और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि धारा कैसे प्रवाहित होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होंगे। ठीक है, देखिए तो हम सबसे पहले आपको एक क्या ले लेते हैं, एक हम बल्ब ले लेते हैं। एक क्या ले लिए हम? बल्ब ले लिए। ठीक है, बल्ब ले लिए। बल्ब लेने के बाद एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, जिसको आप लिखते हैं तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव। ठीक, बल्ब लेने के बाद हमने क्या किया कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें। इसको क्या कर दिए? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक, चलिए बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए, ठीक है, तो ये ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा। मतलब आपको क्या समझ में आया कि देखिए हायर पोटेंशियल किधर है बैटरी का? इधर। तो यहाँ से करंट फ्लो करके किधर जाएगा? लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? ऐसे करंट फ्लो करेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, निकलने के बाद लाइट को जलाएगा, जलाने के बाद फिर वापस लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट आ गया। ये क्या फ्लो हो गया? करंट। इधर से क्या फ्लो हुआ? करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हुआ, इसकी जानकारी आपको कैसे होगी? हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए करंट इधर से फ्लो हो गया, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा? इधर से फ्लो होता है। इधर से फ्लो होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो कैसे, कैसे इसको हम माने कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होता है, इसकी जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। ठीक, चलिए इसको रब कर देते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं। ठीक, आप समझ सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे ले रहे हैं। ठीक है, इसका हम क्या ले लिए? क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए। कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो रियलिटी तो ये होता है कि किसी भी ये धातु है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्या मौजूद हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें मौजूद है। इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखिए, ये न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर के चारों ओर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर के चारों ओर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा ऑर्बिट भी बना देते हैं यहाँ पे भी। तो आप बताइए हमको कि न्यूक्लियर से जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन, उसके साथ कम अटैच होगा, क्योंकि दूरी पे है, फोर्स कम लगता है। तो जैसे ही हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, देखिए कोई भी बार तो हमारे रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं, ठीक है। 25 से 30 सेंटीग्रेड तक रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए, तो जब आप ये हीट होगा, ये क्या होगा? हीट। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ देंगे और क्या हो जाएंगे? सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ देंगे और ये क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, हल्का सा हीट पा करके। तो ये इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी धातु में, कि कोई भी धातु होगा उसके अंदर, कोई भी धातु होगा उसके अंदर क्या करते हैं? अपना मूव करते हैं। इनको पता नहीं होता किधर का हमको जाना है, अपने आप ही हीट रहते हैं। लाइक समझ लीजिए, आपको कोई पीछे से आग लगा दे, आपको कोई पीछे से आग लगा दे, तो आप क्या करेंगे? इतना तेज़ी से भागेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन जैसे हीट होता है, अपना कक्षा छोड़ के फ्री हो जाता है और इधर उधर मूव करने लगता है। इधर उधर क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। मूव करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि किसी भी जो मूव करने के बाद जो ये हो जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, जिसको बोलते हैं तापीय संतुलन। क्या बोलते हैं? तापीय संतुलन। तापीय संतुलन मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन, हम चेंज कर लेते हैं पेन का कलर, ठीक है। देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा। समझ में आया? ऐसा समझिए कि ये कोई मेटल्स है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इधर आएंगे। इसी को बोलते हैं तापीय संतुलन। क्या बोलते हैं? तापीय संतुलन। तो जो नेट मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, नेट गति, नेट गति क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, अब दूसरे से अपोजिट, जो नेट गति होगी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। अगर हम इसको अलग से एक्साइटेशन दें तो नेट गति को हमको 0 नहीं मिलेगा। जैसे कंडक्टर था, किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, किसी कोई भी इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलें कि ये तापीय क्या होगा? ये तापीय संतुलन पे होता है। मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जितना मूव करेंगे उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन उल्टा भी मूव करेंगे, यहीं से उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन इधर भी जाना चाहते हैं। जैसे ही आप, तो नेट मोशन 0 होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको किसी अलग से एक्साइटेशन देते हैं, हम इसको एक्साइटेशन किससे दे रहे हैं? बैटरी से। किससे दे रहे हैं? बैटरी से। तो जैसे ही आप इसको एक्साइटेशन देंगे तो जो नेट गति 0 थी, अब क्या होगी? 0 नहीं होगी। तो करंट इधर से फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ये बात आपको पता है। इधर चूँकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको ये इधर खींचने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल, प्लस है, ये प्लस बनेगा ना, पॉजिटिव प्लस बनेगा। और जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे उनको और तेज़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? तेज़ी मिलेगी इधर आने की। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे। तो यही बात हम बोलते हैं कि करंट इधर फ्लो करता है तो इसके अपोजिट क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए, आइए हम बात करते हैं कि कितने टाइप के करंट हो सकते हैं। टाइप ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट, कितने टाइप के करंट हो सकते हैं। तो देखिए, पहला तो आप किसी
वायर में, ये आपके पास कोई वायर है, इस वायर में जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, इस वायर में जो करंट फ्लो होगा उसको, ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन जब आप एक बीकर लिए थे इससे पिछले में, उसमें नमक डाले थे, एक बैटरी इधर लगाए थे, बैटरी लगाने के बाद इसका एक तार इसमें डाल दिए थे पानी में डालने के बाद एक तार निकाले थे, इससे बल्ब जोड़ के आप इसको दे दिए थे। तो ये इसमें ये बल्ब भी ग्लो कर रहा था। जब इसमें नमक डाले थे Na+ टूटा था, Cl- टूटा था। तीसरा है कि जो आसमान से बिजली आती है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा देखिए, जो आसमान से बिजली आती है, आसमान से बिजली आती है भाई, उस वो तो कुछ ही तार के माध्यम से नहीं आती है, तो अपने मन से चले ही आती है। तो देखिए, जो ये करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले करंट को बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन धारा या चालन धारा। ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इस टाइप के करंट को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन धारा। कन्वेक्शन मतलब क्या बोलते हैं? संवहन। चलिए संवहन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। कन्वेक्शन धारा बोलते हैं। जो आसमान से बिजली आ रही है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट धारा। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट धारा। तो करंट मेन रूप से 3 टाइप के होते हैं: कंडक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट आपका कैपेसिटर में भी यही फ्लो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट ही फ्लो होता है कैपेसिटर में भी। क्या होता है? इसके चार्ज इनके प्लेटों पे क्या होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, और ये चार्ज समय के हिसाब से चेंज होते हैं, तो एक करंट फ्लो हो जाता है। यही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको करंट वोल्टेज समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसकी में बात करते हैं। तीसरा नंबर, पावर क्या होता है? शक्ति। पावर क्या होता है, किसको बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। यहाँ पे BW में पावर का मतलब सिर्फ बस आप इतना समझिए, शक्ति कि किसी एलिमेंट द्वारा, किसी एलिमेंट अच्छा देखिए, एलिमेंट मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तो जो भी हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, अब सब बात करेंगे हम। तो किसी एलिमेंट द्वारा, ठीक, एक सेकेंड में किया गया कार्य, एक सेकेंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ठीक, चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी एलिमेंट द्वारा एक सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति। शक्ति को किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं, और इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि P = dW/dt, या हम इसको लिख सकते हैं dW/dQ × dQ/dt लिख सकते हैं। मैथ के हिसाब से ये कट जाएगा, अगर ये देखिए इसको काट सकते हैं, तो वही बात हो गई। कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो dW/dQ मतलब चार्ज को लेकर जाने में किया गया कार्य को हम क्या बोले थे पिछले स्लाइड में? इसी वोल्टेज हो गया, और समय के साथ जो बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? V × I। तो इसी शक्ति को बोलते हैं हम लोग V × I, वाट। क्या बोलते हैं? वाट। ठीक, इसको अगले स्लाइड में देखते हैं। इसको कुछ या बोल सकते हैं आप कि P बोल सकते हैं कि शक्ति = होता है I²R T। I करंट, R प्रतिरोध, T क्या है? T क्या है? ये T से T कट जाएगा,
क्या होगा, जूल पर सेकेंड। ये कहाँ से आ गया, आई स्क्वायर आर थी। समय के साथ हीट जो होता है तो हमारा बन के आता है कि आई स्क्वायर आर जूल पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं, वाट। इसी को बोलते हैं वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट। तो एक जूल में क्या बोल सकते हैं, 1 वाट सेकेंड। 1 वाट सेकेंड। 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट हो गया। कितना हो गया, 1000 वाट। इसी को बोलते हैं एक यूनिट। जो घर की बिजली बोलते हैं ना, हमारी इतनी यूनिट आ गई, मतलब कि एक यूनिट में कितना वाट, 1000 वाट। ठीक है, पर हावर। समझ में ना। चलिए, अगर हम बोलेंगे 1 मेगावाट मतलब कि 10 के पावर 6 वाट हो गया। कितना हो गया, 10 के पावर 6 वाट, या बोल सकते हैं कि 10 के पावर 3 किलोवाट। क्या बोल सकते हैं, 10 के पावर 3 किलोवाट। समझ में आया। ये आपका हुआ पावर। इसी में अगले समय में हम बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट की, कि ऊर्जा क्या है। बोले थे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का कुल कंजप्शन, किसी सर्किट में विद्युत का कुल व्यय, ठीक है, व्यय मतलब जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन, खपत बोलते हैं ना, खपत, वही बात है सर। उसको क्या बोलते हैं, किसी सर्किट में विद्युत का कुल व्यय, कंजप्शन, ऊर्जा कहलाता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। चलिए, या बोल सकते हैं, इसी को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आप, कि विद्युत परिपथ मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में, सर्किट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं CKT। इसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में व्यय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जिसको आप दिखाते हैं W, ऊर्जा को W से, I स्क्वायर आर टी। क्या लिखेंगे, जूल। क्या लिखेंगे, जूल। ठीक है। या कभी कभी लिख देते हैं कि ऊर्जा बराबर शक्ति, पावर गुणे समय। ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा है। आई होप लेक्चर समझ में आएगा, पूरा देखिएगा।